हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे आज के इस बढ़िया सुंदर समय के लिए। हालेलुया। हाँ, सभी आनंदित हैं। हाँ, उस महान परमेश्वर की हजूरी में आकर हम सभी आनंदित हैं, खुश हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जहाँ पर खुदा की हजूरी है वहाँ पर उसका अनुग्रह, उसकी कृपा अपने लोगों के ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। आइए हम सभी वचन में जाएंगे और भजन संहिता 119 उसकी 2 और 3 आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 2 और 3 आयत। आवाज ठीक आ रही है? हाँ, ठीक। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्व मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र वचन को पढ़े सुने जाने पर आशीष मिले, बरकत मिले। तो आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और आज के वचन के लिए हम उस महान परमेश्वर से अपनी अपनी बरकत को, आशीष को मांगेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोग बरकत पाए, तेरे लोग आशीष पाए प्रभु। और सचमुच प्रभु यीशु मसीहा, तेरे लोगों ने प्रभु अपने कार्यों को छोड़ा है सिर्फ तेरे लिए प्रभु, ताकि तेरे वचन के द्वारा प्रभु वो बरकत पाए, आशीष पाए प्रभु, और होने पाए कि प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा मेरे स्वर्गीय पिता, अगर कोई दुखी, कोई लाचार, कोई बीमार, कोई मांदा और अगर कोई दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ है तो प्रभु तेरे वचन के द्वारा वो चंगा होकर जाए और तेरे पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए पिता। तो दया कृपा कर, मदद कर, सहायता का प्रभु यीशु मसीहा। आज के वचन को प्रभु बोलने वाला प्रभु तेरा पवित्र आत्मा है प्रभु। कोई भी मनुष्य प्रभु तेरे वचन को, उसकी व्याख्या को कर नहीं सकता। व्याख्या करने वाला प्रभु तेरा आत्मा है मेरे पिता। होने पाए कि तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों से बात करे मेरे पिता। तू दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा आवाज आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं हालेलुया का नारा जो है ये स्वर्ग में बोला जाता है और ये सिर्फ स्वर्ग दूत बोलते थे, लेकिन खुदा का अपने लोगों के ऊपर ये अनुग्रह, ये कृपा है कि उसने अपना ये स्वर्गीय शब्द हमें दिया है। और इस नाम के द्वारा, इस शब्द के द्वारा आप जानते हैं कि यरीहो की शहरपनाह गिर गई थी। आमीन। तो फिर शैतान के गढ़ क्या है, दुष्ट आत्माएं क्या हैं, ये सब यीशु मसीह के नाम के आगे क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं, भाग जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में हमारे कलीसिया की बहन मोनिका जो हमारे बीच में नहीं रही है, तो प्रभु उसको, उसके परिवार को शांति दे, तसल्ली दे। और हमारे भाई दलबीर जी हैं जो खुदा के एक महान सेवक थे और उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा के नाम लगाई थी, वो भी हमारे बीच में से चले गए हैं और खुदा ने अपने पास बुला लिया है। तो हम भी खुदा का उसके आगे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके रहते परिवार को शांति दे, तसल्ली दे। हालेलुया। हाँ, तो अब जो मैं आज एक विषय छोटा सा लेना चाहता हूँ और वो विषय है कि कुटिल काम करने वाले मनुष्य। कुटिल काम यानी कि धोखा देने वाले, षड्यंत्रकारी और ऐसे ऐसे काम करने वाले जो कि खुदा के लोगों को क्या करते हैं, भरमा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल ऐसे मनुष्य को एक नाम देती है और वो नाम है धूर्त। ये एक ऐसा नाम है जो बड़ा ही धूर्त है। और आप जानते हैं कि अगर हम बाइबल में देखें धूर्त किसे कहा गया है, ये कुटिल व्यक्ति कौन है,
और अगर हम इसको उत्पत्ति की पुस्तक में देखें तो वहां पर हमें इस धूर्त व्यक्ति के बारे में, धूर्त आत्मा के बारे में पता लगता है, जो क्या करता है, अपनी कुटिल चालें चलता है, षड्यंत्रकारी अपनी सोच, अपने विचार रखता है और खुदा के लोगों को भरमाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 6 में लिखा है। हाँ, थोड़ा इसको पढ़िए आप। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 6 आयत में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपको अगर कोई चंगाई चाहिए, अगर आपको कोई ब्लेसिंग चाहिए, तो पहले आपको खुदा के आप आकर उसके पास विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है, वो ये सब कुछ करने में सामर्थी है। और इसको थोड़ा हम रोकेंगे। भजन संहिता 119 उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। और क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। हाँ जी। और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। और पुनर्मन से, अपने संपूर्ण हृदय से, अपने पूरे मन के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं। वो लोग धन्य हैं जो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, और वो उस विश्वास को लेकर आते हैं। वो यकीन करते हैं कि यहोवा परमेश्वर मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हमारे युग के नबी ने कहा है, यहोवा के नाम का मतलब क्या है? अपने ही परिवार में रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कह रही है, खुदा का वचन कह रहा है, क्या ही धन्य है जो उसकी चितौनियों को, यानी कि उसकी आज्ञाओं को, उसके हुक्मों को मानते हैं और संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं। ये धन्य लोग हैं। अब परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना है कि हम जिसके पास जा रहे हैं, क्या वो सचमुच परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया। जबकि बाइबल कहते हैं कि हमारा परमेश्वर, उसके कान है वो सुनता है, उसकी आंखें हैं वो देखता है, उसका मुंह है वो जवाब देता है। वो संपूर्ण जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि खुदा का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के पास अपने संपूर्ण मन से आना पड़ेगा, तभी हम धन्य होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि विश्वास करना कि परमेश्वर है। जब हम संपूर्ण विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर होता है। हम इसको पढ़ेंगे संत मत्ती की इंजील 22 उसकी 36 में, 22 अध्याय उसकी 36 आयत से। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कुछ फरीसियों ने, शास्त्रियों ने सवाल किया कि हे गुरु, कौन सी आज्ञा बड़ी है? हाँ जी। उसने उससे कहा, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्या आज्ञा दी यीशु मसीह ने? क्या बताया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण के साथ क्या कर? प्रेम कर। और ये संपूर्ण विश्वास है। ये एक पहली सबसे बड़ी आज्ञा है। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने 2 आज्ञाएं बताई हैं, जिन 2 आज्ञाओं में संपूर्ण विश्वास जो है वो प्रकट होता है। हाँ जी, आगे बढ़िए। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है? यही है। कौन सी आज्ञा? आप बोलिए थोड़ा। कि तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम कर, तब तू धन्य होगा। ये विश्वास है। जो परमेश्वर के पास आते हैं, वो अपनी बुद्धि को अपने घर छोड़कर आए, अपने ज्ञान को अपने घर में छोड़कर आए, अपनी समझ को अपने घर में छोड़कर आए। लेकिन जो कोई खुदा की हजूरी में है, वो ये विश्वास करे
और अपने सारे मन से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से क्या करे? यहोवा का आदर करे, परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से प्रेम करे। तब हम विश्वास करते हैं कि सचमुच यहोवा परमेश्वर है। फिर यहाँ पर आने का फायदा है, हम विश्वास करते हैं कि यहोवा हमारे बीच में है। तो यही विश्वास है कि अगर वो यहाँ पर है तभी हम आते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे क्या कहा? और उसी के समान ये दूसरी भी है। और उसी के समान दूसरी आज्ञा कौन सी है? अब ध्यान से सुनिए। हाँ जी। कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इसी में ही सब बाइबल का आधार है। उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारी बाइबल का जो निचोड़ है, जो इसका सारा सारांश है, वो इन दो ही आज्ञाओं में है। जो कुछ भी भविष्यवक्ताओं ने कहा, जो कुछ भी नबियों ने कहा, ये सब कुछ इन दो आज्ञाओं में पूरा होता है। पहली आज्ञा कौन सी? अपने यहोवा परमेश्वर अपने सारे मन से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। ये पहली सबसे और मुख्य आज्ञा है। दूसरी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अभी आप अपने शरीर से कैसा प्रेम करते हो? क्या आपके अगर कोई जख्म हो जाए तो आप उसको ऐसे छोड़ देते हो? या आपके कोई चोट लगती है तो आप उसका इलाज नहीं करवाते? आप अपने शरीर से, अपने आप से कैसा प्रेम करते हैं? जरा सा कोई शरीर पर मुसीबत आई, झट डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं नहीं भाई मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा आप अपने आप से प्रेम करते हैं, तो बाइबल कहती है उससे बढ़कर अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है इन्हीं दो आज्ञाओं में भविष्यवक्ताओं का, नबियों का सारा सारांश इसी में है। यही आधार है, इसी पर संपूर्ण बाइबल टिकी हुई है। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचे कि मैंने 7 कलीसियाई काल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मेरे पास इसका ज्ञान है या नहीं है। आप बस ये दो आज्ञा ही अपने जिंदगी में, अपने जीवन में पूरी कर लेंगे, खुदा आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 1 में लिखा है, इसको पढ़िए थोड़ा और। इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 1। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास क्या है? विश्वास है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जिस बात की, जिस वस्तु की हम आस रखते हैं, हमें मालूम है जो दुल्हन है मसीह की, उसे विश्वास है ना कि हम जो हमारे मसीह में भाई बहन चले गए हैं, सो गए हैं, तो हम उनसे एक दिन मिलेंगे। ये हमारी आस है। देख तो नहीं रही है, हम उन्हें अभी देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि हम उनको देखेंगे। आमीन। ये विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये हमारा विश्वास है कि जिन बातों को, जिन वस्तुओं को हम देखते भी नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो है। आप अपनी चंगाई को देखिए कि मैं चंगा हो चुका हूं। आपके सामने आपको चंगाई, आप हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो सकता है आपको शुगर की बीमारी हो सकता है आपको कोई ऐसी भयंकर बीमारी है, दुष्ट आत्मा जकड़ा। आप अपनी चंगाई को देखिए, ऐसे विश्वास के साथ देखिए कि वो जा चुकी है। ये विश्वास है। तो विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब्राहम के पास जब खुदा ने वायदा दिया कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, तब उसकी उम्र 75 साल। और क्या तब उसके पास पुत्र था? लेकिन 25 साल तक उसने इस बात का विश्वास किया कि मेरे पुत्र हैं। और नबी कहता है कि अब्राहम क्या करता था? वो हर साल उसके लिए नए जोड़े कपड़े और नए नए कपड़े सीलता था, उसके लिए नए नए कपड़े लेकर आता था। और उसकी पत्नी भी सब कुछ वैसा करती जैसा एक बच्चे के लिए किया जाता है। और वो उनको बच्चा दिखाई तो नहीं दे रहा था, बच्चा उनके गोद में नहीं था, लेकिन फिर भी उनका विश्वास था कि बच्चा हमारे पास है। अब्राहम, ऐसा लोग अब्राहम को पागल तक कहना शुरू हो गए थे
कहते रहे ये पागल हो चुका है, इतनी उम्र में इसके ना लड़का होना है और ये बच्चों वाले खिलौने खरीद रहा है, बच्चों वाले कपड़े खरीद रहा है, बच्चों के लिए ऐसे ऐसे सामान ले रहा है, ये पागल हो चुका है। लेकिन अब्राहम का विश्वास किसके ऊपर था? वो परमेश्वर के वचन पर था। उसने उस बालक को देखा नहीं था, लेकिन उसका विश्वास आता था कि उसके पास है। ये विश्वास है, ये हमारी पक्की निश्चय है, जिनको हम नहीं देखते हैं लेकिन विश्वास करते हैं हमारे पास है। संत पौलुस क्या कहता है? देखने में तो हम कंगालों के जैसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को धनी बना देते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखने में कैसे हैं? कोई कहेगा कि ये लोग क्या कर सकते हैं, ना इनके पास छत है, ना इनके पास बैठने के लिए कोई चीज है, कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों को धनी बना देते हैं। किसके द्वारा? इस पवित्र वचन के द्वारा। हालेलुया। और आप जानते हैं कि ये वचन कहां पर है? ये वचन मिट्टी के पात्रों में, और वो मिट्टी के पात्र आप हैं, ये वचन आपके अंदर है। आमीन। नबी ने कहा कि दुल्हन बोलेगी तो हो जाएगा। आमीन। यही तो विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु से कहा कि तुमने मेरा नाम लेकर पिता से अब तक कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, आमीन। तुम्हें वो मिल जाएगा। कहता अभी तक मांगा ही नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ दुआ करवाते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए दुआ कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, उनका यही विश्वास है पास्टर जी दुआ कर दो, लेकिन उन्होंने कभी अपने हक को, अपने अधिकार को, उस वचन को खुदा से डायरेक्ट नहीं मांगा है। तो यीशु कहता मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ भी स्वर्गीय पिता से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। आमीन। आज आपने मांगना है, आपने अपनी चंगाई, अपना हक मांगना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करवाइए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन जब तक वचन कहता है कि आप अपने मुख से अपनी चंगाई नहीं मांगते, आपको नहीं मिलेगी। आपको उससे पहले आपको अपने मुख से खुदा से मांगना पड़ेगा कि प्रभु मुझे मेरी चंगाई की जरूरत है, मुझे इस वस्तु की जरूरत है, मुझे ये चीज चाहिए। आपको अपने मुख से कहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम का क्या विश्वास था? उसके पास वायदा था, उसके पास खुदा की एक प्रतिज्ञा थी कि मैं तुझे क्या दूंगा? एक पुत्र दूंगा। और उसने इस प्रतिज्ञा को इस प्रकार से थाम रखा था, उसने छोड़ा नहीं था, ढीला नहीं पड़ा वो, उसने उस वायदे को पकड़ रखा था। हालेलुया। और तब तक उसने पकड़ के रखा जब तक कि उसे पुत्र नहीं मिल गया था। हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं वो पुत्र कौन है? वो यीशु मसीह है। आज हमें यीशु को पकड़ना है, उस वायदे को पकड़ना है। यीशु आपके पास आएगा तो हर एक वस्तु आपको मिलेगी। हालेलुया। अब मैं देखता हूं कि धूर्त मनुष्य और उनके विचार जो हैं वो कैसे हैं। धूर्त है कौन? हम बाइबल में देखेंगे कि ऐसे कुटिल मनुष्य या ऐसे धूर्त व्यक्ति कौन है। ये एक नबी कहता है ये एक आत्मा है, ये धूर्त पुणे का एक आत्मा है, और वही आत्मा जो उत्पत्ति में था वही आज के समय में लोगों के बीच में काम कर रहा है। उस वक्त उस नबी कहता है उसका काम क्या था? उसका काम था लोगों को भरमाना। उसने किसको भरमाया था उत्पत्ति में? हवा को भरमाया। अपनी बातों के जाल के द्वारा, भरमाने वाली बातों के द्वारा उसने हवा को भरमा लिया। और नबी कहता है कि वही आत्मा आज भी कलीसियाओं में काम कर रहा है। आज भी ऐसे लोग निकल आए हैं जो अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा लोगों को क्या कर रहे हैं? भरमा रहे हैं। हालेलुया। आप इसको पढ़िए, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसकी पहली आयत से। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने पनैले पशु बनाए थे। आप ध्यान से सुनिए, इस बात को गौर कीजिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने भी विषैले बनैले जंगली जानवर बनाए थे, हाँ जी, उन सब में सर्प धूर्त था। उनमें सबसे धूर्त कौन था? सर्प था। सर्प यानी कि सरपेंट, सांप। और वो सरपेंट जो था, सांप था, ये सबसे धूर्त था, सबसे कुटिल चाल चलने वाला ये सांप था।
जो अपनी चालों के द्वारा, आप जानते हैं अभी सांप कोई दिखाई दे तो 1 मिनट में गायब दिखाई देता है, और देखने में सबसे सुंदर यही होता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने भी बनैले पशु जंगली जानवर बनाए थे उनमें सबसे ज्यादा धूर्त कौन था? सांप था। चुपचाप रहेगा। इसकी कितनी जुबान है? 2 जुबान है। ये हमेशा 2 जुबान बोलता है। एक जुबान बड़ी मीठी होगी, दूसरी जुबान से जहर फेंकेगा। हालेलुया, फरमाने वाली बातें निकालेगा। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है कि जितने भी बनैले पशु थे उन सब में सबसे धूर्त जो था वो सांप था। हाँ जी, पढ़िए। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? अब ये सांप जो था, ये पुराना सांप यानी कि अजगर, जिसे लूसीफर भी कहते हैं, इबलीस भी कहते हैं और पुराना अजगर सांप कहते हैं। अब ये जो था इसके नाम थे, और ये एक धूर्त जानवर था, धूर्त पशु था। और ये क्या करता था? अपनी बातों के द्वारा उसने हवा को भरमा लिया। और जानते भी हवा किसको बयान करती है? हवा कलीसिया को बयान करती है, वो कलीसिया के लोगों को बयान करती है। नबी कहता कि पहली कलीसिया किसने भरमा ली? शैतान ने। वो उसके झांसे में आ गई। लेकिन दूसरी कलीसिया, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में बैठा था, तब उसने क्या कहा? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो वहां पर चेले क्या बोलने लगे कि प्रभु, कोई तुझे यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे नबी कहता है, कोई तुझे भविष्यद्वक्ता कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने एक जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? ये जो बात तूने कही है, ये मांस और लहू ने तेरे पर प्रकट नहीं की, ये बात तुझ पर है लहू और मांस ने, यानी कि ये तेरी, ये लहू और मांस क्या है? शरीर। ये तूने अपनी समझ से नहीं बोला, ये तेरी अपने मन की बात नहीं है, ये वो बात है जो मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट की है। ये वो प्रकाशन है जो तुझे अभी दिया गया है। ये वो बात है जो स्वर्गीय बात है कि जो तू क्या है? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु से कहा, इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसी कलीसिया पर, इसी प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो कलीसिया ये जिसके ऊपर नरक के फाटक प्रबल ना होंगे, जिसके ऊपर कोई भी शैतान की शक्ति प्रबल नहीं होगी। अब जो कलीसिया वचन पर बनी है, जो कलीसिया वचन को जानती है, जो जानती है, अपने यीशु मसीह की आवाज को पहचानती है, वो कभी भरमाई नहीं जाएगी। इसके ऊपर शैतान हावी नहीं होगा। नहीं तो हवा पहली वाली कलीसिया भरमाई गई थी, लेकिन दूसरी कलीसिया पूरी तरह मजबूत है। वो कौन सी कलीसिया? जो हमारे युग के नबी के द्वारा बोले गए वचन पर स्थिर है, उसके ऊपर खड़ी है। ये वो कलीसिया जो कभी भरमाई ना जाएगी। हालेलुया। जबकि बाइबल कहती है भरमाने वाले बहुत आएंगे, बहुत से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा क्या करेंगे? आपको भरमाएंगे। लेकिन जो वचन के ऊपर खड़ा है, स्थिर है, वो कभी भी भरमाया नहीं जाएगा। बाइबल कहती है, भजन संहिता 119 से जब हम पढ़ते हैं 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है, और मेरे रास्ते के लिए क्या है? उजियाला है। क्योंकि खुदा, मैं तो तेरे वचन में चल रहा हूं, मैं तेरे प्रकाशन में चल रहा हूं, इसलिए मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर वह कुटिलता का काम नहीं करते। धन्य वे लोग जो यहोवा के पास अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय के साथ आते हैं। वो कभी कुटिलता का काम नहीं करते हैं। उनके मन में कभी भी षड्यंत्रकारी बातें नहीं आती हैं। उनके मन में कभी भी किसी को भरमाने वाली बातें नहीं आती है, क्योंकि वो संपूर्ण मन से यहोवा के पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि जिस प्रकार से उत्पत्ति की जो पुस्तक है, किताब है, यहाँ पर शैतान का जन्म है,
यहाँ पर शैतान के जन्म के बारे में बताया गया है। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं, रेवलेशन की पुस्तक पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर शैतान के अंत के बारे में बताया गया है। और अगर शैतान पूरी बाइबल में से अगर नफरत करता है तो सबसे ज्यादा उत्पत्ति की किताब से और प्रकाशित वाक्य से नफरत करता है। क्यों नफरत करता है? क्योंकि उसे पता है कि मेरा जन्म उत्पत्ति में हुआ था और वहां मुझे मेरे बारे में सब हिस्ट्री है, मैं कैसे जगत में आया, मेरे मरने का क्या कैसा है, उसका जो परमेश्वर ने योजना बनाई है, ये सब बातें शैतान जानता है। इसीलिए उसे उत्पत्ति की किताब से नफरत है और दूसरी प्रकाशित वाक्य, वहां पर इसके मरने के बारे में बताया है कि इसको परमेश्वर ने कैसे अपने वचन के द्वारा क्या करेगा, इसको मार देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वही पुराना सांप है जो क्या करता था, अपनी बातों के द्वारा। अब भरमाया कैसे जाता है व्यक्ति, आप जानते हैं कि किसी के कान में जब फूंक मारते हैं, ऐसे कोई बात पता नहीं क्या बोल के गया, लेकिन वो छोटी सी बात ही कह के जाता है, देख भाई उसने तेरे बारे में ये बात कही है, बस इतनी सी बात कर दो, अपने आप बाकी काम शैतान ने और लोगों ने खुद कर लेना है। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, खुदा का वचन क्या कहता है कि क्या सुनते हो ध्यान से सुनो, क्या देखते हो ध्यान से देखो, कि क्या आप सचमुच में वचन को देख रहे हो, क्या सचमुच में वचन को ही सुन रहे हो। यहां अगर आप आए हैं, बैठे हैं, तो वचन पर कान लगाइए। बाइबल कहती है कि अगर आज तुम खुदा की आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो, तो अपने मनों को कठोर ना करो, बल्कि अपने हृदय को नम्र करो, अपने हृदय को खोल दो कि वचन क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह के विरुद्ध में बहुत सारे षड्यंत्र होते थे। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर था तो उसके बारे में बहुत सारी ऐसे कुटिल चालें चलते थे, जो फरीसी थे, जो सदूकी थे, कि किस प्रकार से यीशु मसीह को अपनी बातों में फंसाएं। लेकिन यीशु तो वचन था और वचन कभी भरमाया नहीं जाएगा। हाँ, इसको पढ़िए, संत यूहन्ना की अंजील, आप 11 अध्याय उसकी 46 से। हाँ, जल्दी थोड़ा निकाल लीजिएगा ये। परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। अब कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु मसीह के कार्यों को बताया कि देख भाई, यीशु तो बीमारों को चंगा कर रहा है, यीशु तो अंधों की आंखों को खोल रहा है, और लोग सभी उसके पीछे जा रहे हैं। तो उसकी कामों को देखकर वो लोग किसके पास गए? फरीसियों के पास गए, शास्त्रियों के पास गए। हाँ जी, पढ़िए। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई। हाँ जी। और कहा, हम करते क्या है? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। भी हम क्या करते हैं? ये मनुष्य तो बहुत चमत्कार दिखाता है। ये तो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है, 4 दिन के मुर्दे को चंगा कर रहा है। ऐसा अगर ये करता रहा तो एक दिन सभी इसके पीछे हो लेंगे, सभी इसी के पंथ में आ जाएंगे। तो इसके बारे में कोई ना कोई कुछ सोचना पड़ेगा। अब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कुटिल चालें चलनी शुरू कर दी, किसको किस प्रकार से खत्म करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। हाँ जी। और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। और क्या होगा कि रोमी आएंगे, वो हमारी जगह आकर इन लोगों के ऊपर राज कर लेंगे। और शैतान, आप जानते हैं भी, यीशु मसीह ने कहा है कि आज सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, और दुष्ट नहीं चाहता कि उसके घेरे में से लोग बाहर निकाले जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 53 आयत पढ़िए। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। अतः उसी दिन से वह उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। अब यीशु को मारने का वो कुटिल चाले चलने लग पड़े कि कैसे मारे। अब जो कोई वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो कोई भी
वचन के अनुसार अपने जीवन को जब गुजारना शुरू कर देता है, शैतान उसके खिलाफ होना शुरू हो जाता है और वो नहीं चाहता कि वो इस रास्ते पर चले, इस वचन को ग्रहण करे और वो आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्रकारी नीतियां, कुछ ऐसी अपनी बातें भरमाने वाले काम करना शुरू कर देगा कि आपको वापस अपने उसी दुष्टता की सेना में लेकर आए। और वो नहीं कभी चाहेगा कि खुदा के लोग खुदा के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब इसको पढ़ेंगे हम संत लूका की इंजील 20 अध्याय उसकी 19 से। संत लूका की अंजील 20 उसकी 19। उसी घड़ी हाँ, उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, और उसी घड़ी शास्त्रियों ने और प्रधान याजकों ने यीशु मसीह को पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे हाँ जी, कि उसने हम पर ये दृष्टांत कहा। हाँ जी पढ़िए, परंतु वे लोगों से डरे हाँ जी पढ़िए, और वे उसकी ताक में लगे रहे हाँ जी, और भेदिए भेजे हाँ कि जी। धर्म का भेष धर कर उसकी कोई न कोई बात पकड़े। और इन शास्त्रियों और फरीसियों ने क्या किया कि किस प्रकार से हम यीशु को फंसाएं, उसे अपनी बातों में षड्यंत्रकारी नीतियों में फंसाएं कि उसको हम मार डालें। अब यीशु के खिलाफ वो क्या करने लग पड़े थे? षड्यंत्र करने लग पड़े थे, उसको पकड़ना चाहते थे। किस किस बात में उसे पकड़े, उसको फंसाए। हाँ जी पढ़िए, उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। हाँ जी, उन्होंने उसे ये पूछा, हाँ जी। हे गुरु, हम जानते हैं। अब ध्यान से सुनिए भी, उन्होंने यीशु मसीह के खिलाफ धूर्तपना किया, उन्होंने अपनी कुटिल चाल को चला। और यहाँ पर उनकी कुटिल चाल क्या थी, उनमें से एक चाल देखिए कि किस प्रकार से वो यीशु को अपनी बातों में फंसाना चाहते थे। हाँ जी पढ़िए इसको, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है। कि हे गुरु, हम ठीक जानते हैं कि तू सब कुछ सही सिखाता है, सही बताता है। हाँ जी, और किसी का पक्षपात नहीं करता, और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई के साथ बताता है। हाँ जी, क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या अब नहीं? देखिए इनकी षड्यंत्रकारी नीति। सवाल किया यीशु मसीह के आगे कि क्या हमें कैसर को कर देना चाहिए, ये उन्होंने सवाल रखा यीशु मसीह के आगे। ये एक उनकी नीति थी। हाँ जी पढ़िए, उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उससे कहा, और वो भी यीशु मसीह था। वो तो दुष्टों के विचारों को दूर से ही जान लेता है, उसे पता कि ये अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं। और उसने उनकी इस दुष्ट पुणे को, धूर्त पुणे को जान लिया। तब यीशु ने क्या जवाब दिया? हाँ जी, ताड़कर उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ। तब यीशु मसीह ने कहा कि एक सिक्का या एक दिनार मेरे पास लाओ। इस पर किसकी छाप और नाम है? और उसने पूछा कि इस पर किसकी छाप और किसका नाम है। हाँ जी, उन्होंने कहा, कैसर का। हाँ जी, उन्होंने क्या कहा? कैसर का। हाँ जी, उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो। और यीशु ने क्या जवाब दिया कि जो कुछ कैसर का है वो कैसर को दो, और और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। और जो कुछ परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। आमीन। और वो उसके इस जवाब से क्या हो गए? अचंभित हो गए। हाँ जी पढ़िए, वे लोगों के सामने इस बात से उसे पकड़ ना सके, और वो इस बात के द्वारा भी यीशु मसीह को पकड़ ना सके। उनकी कुटिल चाल क्या हो गई? फेल हो गई। वचन के आगे क्या हो गई? फेल हो गई। आप जब तक वचन के साथ खड़े हैं, आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा। और यहाँ तक बाइबल कहते हैं कि जादू भी नहीं चलेगा। आप जानते हैं कि अगर आप वचन के साथ खड़े रहेंगे, कोई भी जादू, कोई भी फाल आपके ऊपर नहीं पड़ सकती है। आप इसको गिनती 23 की 23 में पढ़ लीजिए। गिनती की किताब 23 उसकी 23 में। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, निश्चय कोई भी मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता है। और जो कोई भी वचन के साथ स्थिर खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, तभी तो दाऊद कहता है कि मेरे कदमों को तेरे वचन के ऊपर टिका दे, ताकि कोई भी बदी मुझ पर हुकूमत ना कर सके। तो जब तक आप वचन के ऊपर खड़े हैं, वचन पर स्टैंड लिए हुए हैं, तब तक कोई भी जादू आपके ऊपर भी नहीं चलेगा।
हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग क्या करते थे? सदूकी फरीसी यीशु मसीह के खिलाफ अपनी कुटिल चालों को चलते थे। और जब वो पिछले समय में नबी कहता है, वो आत्मा वही आज भी कार्य कर रहा है जो उस वक्त कार्य करता था। अगर वो यीशु को भरमा रहे थे तो आज वो उसकी कलीसिया को भरमा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये किसका काम है? ये शैतान का काम है, ये उस इब्लीस का काम है, उस लूसीफर का काम है, जो उन लोगों के बीच में होकर उसका आत्मा क्या कर रहा है? खुदा के लोगों को भरमाना चाहता है। लेकिन जो वचन पर खड़ा है वो कभी भरमाया नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जबकि बाइबल क्या कहती है? पहला करंथिया 3 उसकी 18 आयत में पढ़िए। हाँ, पहला करंथिया 3 उसकी 18 और 19 आयत पढ़ेंगे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। हाँ जी, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, हाँ जी, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। हाँ जी पढ़िए। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और जैसा बाइबल कहती है कि वो ज्ञानियों को क्या करता है? उनकी ही चतुराई में फंसा देता है। हमारे युग के नबी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, तो उसने उदाहरण दिया कि जैसे कोई गाय है तो उसका रास्ता काफी लंबा है, तो अगर वो नहीं काबू में आती है तो रास्ता ढीला छोड़ दो, वो अपने आप उसी रास्ते में फंस जाएगी। घूम कर फिर कर उसकी टांगों में रास्ता अपने आप ही लिपट जाएगा, वो वही खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही ये धूर्त लोग हैं, ये अपनी ही चतुराई में क्या होते हैं? फंस जाते हैं। परमेश्वर उनको उनकी ही चतुराई में फंसा देता है। उनके ज्ञान को क्या करता है? तुच्छ जानता है। उनकी सारी कुटिल चालों को फेल कर देता है। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक 5 उसकी 12 और 13 पढ़ेंगे। पुराना नियम में है, भजन संहिता से पीछे अय्यूब की पुस्तक। हाँ, इसकी 12 और 13 5 उसकी 12 13 अय्यूब। वह दूत लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है। हाँ जी। और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। और वह धूर्त लोगों की कल्पनाएं क्या करता है? व्यर्थ कर देता है, और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता है। वो जितनी मर्जी अपनी सोच चलाएं, जितने मर्जी अपने विचार करें, लेकिन जो व्यक्ति वचन पर खड़ा है वो कभी भरमाया नहीं जाएगा। उनकी सारी ही चालें क्या हो जाएंगी? फेल हो जाएंगी। हाँ जी 13 पढ़िए। वह बुद्धिमानों को उसकी धूर्तता में ही फंसाता है। और वह बुद्धिमानों को, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते पर है नहीं, उनको उनकी धूर्तता में ही फंसाता है। हाँ जी। और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। और कुटिल लोगों की युक्ति, उनकी सारी योजना की क्या की जाती है? दूर की जाती है। हालेलुया। आप जानते हैं एक बार वचन में दाऊद राजा इसने भी एक कुटिल चाल चली थी। और इसने क्या किया था? आप जानते हैं सभी कि इसने उस हित्ती उरिया की पत्नी को जब अपनाना चाहा था तो इसने बड़ी ही कुटिल चाल चली। और इसने क्या किया? नबी कहता है, खुदा का वचन कहता है कि इसने उसकी पत्नी को पाने के लिए पहले उसके पति को कहां भेज दिया? युद्ध पर भेज दिया, लड़ाई में भेज दिया। और उसने वो चिट्ठी लिखी कि इसको कहां पर लगाया जाए? जहां पर युद्ध सबसे भयंकर है, जहां पर सबसे घनघोर युद्ध हो रहा था, इसको वहां पर लगाना जहां पर सबसे ज्यादा खतरा। कहां पर इस वक्त? हमारे भारत देश में। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पूंछ है या ये इलाके है ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गोलीबारी होती है। तो इसको कहाँ लगाना है? इसको उस इलाके में लगाना है जहां पर ये मर ही जाए। तो ये दाऊद राजा की ये कुटिल योजना थी, उसकी सोच थी, और उसने इस सोच को अमल में लाना चाहा। और इसने क्या किया? एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में क्या लिखा कि इसको कहां पर लगाया जाए? जहां पर सबसे भयंकर युद्ध हो रहा है। यहाँ पर दाऊद व्यवस्था जानता था, उसे पता था कि जब तक किसी का पति जिंदा है तब तक वो उसको शादी नहीं कर सकता। वो इस बात को जानता था, लेकिन इसके मन में क्या आ गई थी? योजना, गलत योजना आ गई थी। और इसने क्या किया? इसने उसको अपनाने के लिए, उसको पाने के लिए, इसने उसके पति को ऐसी जगह पर लगा दिया कि जहां पर भयंकर युद्ध हो रहा था। और जब वो, और उसी के हाथ में चिट्ठी भेजी,
जिसको मरना था उसी के हाथ में चिट्ठी भेजी और वो अपनी मौत की चिट्ठी लेकर खुद जा रहा है। और जब वहां पर सेनापति के पास पहुंचा तो उसने जब चिट्ठी पढ़ी तो उसने उसको कहाँ लगा दिया? युद्ध में। और दाऊद राजा ने क्या कहा था कि मुझे जब ये मर जाए तो मुझे खबर दे देना। और जब उसने उसको वहां पर युद्ध में लगाया तो वहां पर क्या हो गया? और जो व्यक्ति था वहां पर मारा गया। और जैसे ही दाऊद राजा को ये खबर मिली कि वो वहां युद्ध में मारा गया है, तब इसने क्या किया? उसकी पत्नी को बुला लिया और उसने अपनी पत्नी बना लिया। ये दाऊद राजा की कुटिल योजना थी, लेकिन खुदा के आगे फेल हो गई। अब इसकी पत्नी हित्ती उरिया की पत्नी से जो उसके बेटा हुआ था, खुदा ने उसे ही मार दिया था। हालेलुया। खुदा के आगे ऐसी योजनाएं क्या हैं? पूरी तरह से फेल हैं। कुटिल काम कभी खुदा के आगे संपूर्ण नहीं हो सकता है। खुदा ऐसी बातों से प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। तभी जब दाऊद को उसका पुत्र जब मर गया तो उसने 7 दिन तक अपने आप को क्या रखा? उपवास में रखा, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, उदास होकर बैठा रहा। लेकिन जब देखा कि उसका पुत्र मर गया, फिर उठा, नहाया धोया, उसने खाया पिया। लेकिन इसके बाद भी दाऊद ने पश्चाताप किया। जब हम भजन संहिता 51 जबूर पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद का पश्चाताप है। वहां पर क्या है? जूफे के साथ मुझे क्या कर? शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर और मुझे अपना आत्मा फिर से दे, स्थिर आत्मा। अब वो कौन सा आत्मा मांग रहा है? स्थिर आत्मा मांग रहा है, ठहरने वाला आत्मा मांग रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं तो संत यूहन्ना को जो बपतिस्मा दाता था उसके पास एक चिन्ह दिया गया था। और वो चिन्ह क्या था? वो चिन्ह ये था कि मसीह की पहचान कैसे होगी? मसीह की पहचान ये थी कि जिसके ऊपर तू आत्मा को कबूतर के नाई, कबूतर के समान उतरता और ठहरता देखे। उतरता आत्मा सभी के ऊपर है। सभी कहते हैं मैंने आत्मा पाया, भाई सभी के ऊपर उतरता है। बहुत लोग कहते हैं आत्मा उतरा जी मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा उतरा है। लेकिन ठहरता किसी किसी के ऊपर है। कोई कोई ही उस आत्मा को ठहरा सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है। सभी उस ठहरने वाले आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या था? जब संत यूहन्ना ने उस बात को देखा, उसको चिन्ह दिया गया था जिसके ऊपर तू पवित्र आत्मा को उतरता और ठहरता हुआ देखे, वही मसीह है। आज मसीह की पहचान क्या है? नबी कहता है जिसके पास पवित्र आत्मा है, ठहरा हुआ पवित्र आत्मा। पहचान क्या है? उसके काम, उसकी बातें, उसके देखने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, ये ठहरने वाला आत्मा है। ये वो आत्मा नहीं है जो शादी में कुछ है और चर्च में कुछ है, या चर्च में कुछ है, रिश्तेदारी में कुछ है, वो बाहर कुछ हो रहा है। ये वो ठहरने वाला आत्मा नहीं है। तो ये वही आत्मा है। 2 मिनट आया, ताली बजाई, खुश हुए, हालेलुया हालेलुया बोला, तो उसके बाद चले गए। ये वो आत्मा नहीं है। ये आत्मा सभी को मिल जाता है, लेकिन ठहरने वाला आत्मा ये एक सच्चे विश्वासी के पास होता है। और वो कभी भी भरमाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास कौन सा आत्मा है? ठहरने वाला आत्मा है, स्थिर आत्मा है। तभी तो दाऊद विनती कर रहा, खुदा मैं पश्चाताप करता हूं, देख मेरा अपराध मेरे सामने है, मेरी आंखों के सामने है, और तू क्या कर, मेरे इस अपराध को क्षमा कर और मुझे क्या कर, फिर से नया आत्मा दे, अस्थिर आत्मा दे, वरन ठहरने वाला आत्मा दे। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि ठहरने वाला आत्मा हमें मिले? हम सभी को फिर हमें दुआ में रहना चाहिए, हमें घुटनों के बल प्रार्थना करनी चाहिए कि खुदा हमें ठहरने वाला आत्मा दे और स्थिर आत्मा दे। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद की भी कोई भी कुटिल चाल उसके सामने नहीं चली। खुदा हमेशा जो खुदा के वचन के खिलाफ होते हैं उनसे बदला जरूर लेता है। वो कभी भी अपने वचन को छोड़ता नहीं है। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा जागता रहता है। इजरायली जब खुदा के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बुड़बड़ाए थे, तो मूसा ने उस वक्त बेशक उसने दुआ की, प्रार्थना की, खुदा इन्हें क्षमा कर दे। ये वही लोग हैं जिनको तू मिस्र में अपने बाजू के दम पर लेकर आया है। तो खुदा ने उस वक्त मूसा के कहने पर क्षमा कर दिया, लेकिन बाद में उसने उनको नाश भी किया था, क्योंकि खुदा कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। और नाश किसके द्वारा पता हुए थे? वो अग्नि सांपों के द्वारा नाश हुए थे।
और 22,000 के करीब लोग जो इजरायली थे वो मारे गए थे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज हमें खुदा के आगे कितना पवित्र जीवन व्यतीत करना है, कितना अपने आप को हमें शुद्ध करना है विचारों में, खास करके आज नबी कहता है कि लोग बंदूक से नहीं मारे जा रहे हैं, ना तलवार से मारे जा रहे हैं, आज विचारों के द्वारा मारे जा रहे हैं। आज षड्यंत्र रचे जाते हैं तब लोग मारे जाते हैं। ऐसे अब कोई नहीं मरता है, सभी को पता है उसके पास भी बंदूक है, उसके पास भी बंदूक है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं तो उसके कहें मेरे पास पवित्र आत्मा, वो भी बोलेगा मेरे पास भी पवित्र आत्मा है। अब जब मूसा जब फिरौन के पास गया था, उसने कहा मेरे पास खुदा का वचन है, मेरे पास ये चिन्ह है। तो उन्होंने कहा मेरे फिरौन ने कहा मेरे जो जादूगर उनके पास भी ये चिन्ह है, वो भी सेम यही बात करके दिखाएंगे। आज लोग ऐसे नहीं मरे हैं। आज लोग कैसे मरे हैं? विचारों के द्वारा, हमारी सोच के द्वारा। इसीलिए आप अपने विचारों को हमेशा वचन के अनुसार रखिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम एक और कैरेक्टर देखते हैं गिबोनियों का। ये गिबोन देश के कुछ लोग थे जो यहोशुआ के पास गए और इन्होंने उसके साथ षड्यंत्र किया, और ये वहीं उसी के देश में रहते थे, लेकिन इन्होंने अपने भेष बदले और अपने आप क्या किया, इन्होंने अपने पुराने कपड़े पहन लिए और अपनी पुरानी रोटियां ली, और जो दाखरस के जो मशकें थी वो पुरानी ली, और ऐसे अपने आप को चप्पलें थी सबसे पुरानी फटी हुई टूटी चप्पलें पहनकर यहोशुआ के पास चले गए। देख हम यहाँ पर तेरे ही बीच, हम इतनी दूर से आए हैं, तो देख इतनी दूर से आए हैं तो तू हमें क्या करे, हमें शरण दे कि तू हमें मारे ना। जो ए नगर के निवासी थे वहां पर, और उन्होंने उससे क्या किया, उससे विनती की तू हमें ना मारे, इसलिए वो अपना भेष बदलकर गिबोन के लोग यहोशुआ के पास गए और पुरानी रोटियां ली, पुरानी दाखरस ली, मशकें ली। फिर देख हम इतनी दूर से चल कर आए, हमारी चप्पलें भी टूट गई हैं, हमारे कपड़े फट गए हैं, हमारी रोटियां सूख गई और इनमें काई लग गई है, ये हो गया है, वो हो गया। तो यहोशुआ ने उनके साथ कमिटमेंट कर ली कि हम तुम्हें नाश नहीं करेंगे। लेकिन आप जानते हैं, यहाँ पर मैं बताना भी चाहूँगा, ये गिबोन देश के लोग हैं कौन थे, ये आज इनको बाइबल में बताएगा। आप यहोशुआ की पुस्तक निकालिए और 9 अध्याय, इसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए के क्या क्या किया है, हाँ जी, तब उन्होंने छल किया, तब इन लोगों ने क्या किया, छल किया। हाँ जी, और राजदूतों का भेष बनाकर, हाँ जी, अपने गधों पर पुराने बोरे, हाँ जी, और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर, हाँ जी, अपने पाँवों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियाँ, हाँ जी, और तन पर पुराने वस्त्र पहने, हाँ जी, और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। हाँ जी। तब वे गिलगाद की छावनी में यहोशू के पास हाँ जाकर जी। उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हाँ। हम दूर देश से आए हैं, इसीलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। हाँ ठीक है, इसीलिए तुम क्या करो, हमसे वाचा बांधो, कमिटमेंट करो कि तुम हमें नाश नहीं करोगे। और जब हम 21 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि फिर प्रधानों ने उनसे कहा कि वे जीवित छोड़े जाएं। जब उनको यहोशू को पता लग गया कि ये तो हमारे ही देश में रहने वाले थे, तो उनको उसने पूछा कि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा छल क्यों किया। तब वहां पर हम देखते हैं तब उसने उनको मारने के लिए आज्ञा दी, लेकिन जो अपनी शपथ के कारण जो कमिटमेंट की थी यहोशू ने उन लोगों के साथ, तब उनको छोड़ना पड़ा था। तो यहाँ पर फिर 21 आयत में पढ़ते हैं, फिर प्रधानों ने उनसे कहा वह जीवित छोड़े जाएं। अतः प्रधानों के इस वचन के अनुसार वह सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बन गए। और 22 आयत में जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए सिस्टर्स को थोड़ा। फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, हाँ जी, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो। और यहोशू ने उनको बुलाकर कहा कि तुम तो हमारे बीच में ही रहते हो। फिर तुमने हमसे ये कहकर क्यों छल किया है, फिर तुमने हमसे ये कहकर क्यों छल किया है कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। कि हम तो तुमसे बहुत दूर रहते हैं। फिर तुमने हमसे हमारे साथ ये छल क्यों किया,
ये कुटिल चाल क्यों की, हमारे साथ ऐसा षड्यंत्र क्यों रचा जब तुम हमारे बीच में ही रहते थे। तब उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ जी, इसलिए अब तुम शापित हो। तो यहोशू ने उनको क्या कहा? इसीलिए अब तुम शापित हो। श्रापित हो। कौन व्यक्ति श्रापित है? जो छल करता है, जो षड्यंत्र करता है, जो कुटिल चाल चलता है, जो धोखा देता है। वचन कहता है, बाइबल कहती है, ऐसे लोग क्या है? श्रापित हैं। उनको श्राप मिल चुका है। इसीलिए उसने कहा, इसीलिए अब तुम हो शापित हो, और तुम में से ऐसा कोई ना रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। और उसने उनको कहां पर काम पर लगा दिया? पानी भरने के लिए और लकड़ियां चीरने के लिए लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वो लोग आज तक खुदा की हजूरी में ऐसा ही काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी षड्यंत्र खुदा के आगे फेल है। कुटिल चाल चलने वाले श्रापित लोग हैं। षड्यंत्रकारी नीतियां अपनाने वाले लोग श्रापित हैं। आप देखिए दूसरा कुरिन्थियों 11 उसकी 2 आयत पढ़ेंगे, जल्दी से निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 उसकी 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष के साथ तुम्हारी सगाई की है। हाँ जी, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ जी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बात और कहना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। बहुत सारे कई पास्टरों के मुख से मैंने सुना था, वो कहते थे कि जो पास्टर होता है वो कलीसिया का पति होता है। ये बात बिल्कुल वचन के खिलाफ है। यीशु मसीह को छोड़ कोई भी उसकी कलीसिया का पति नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को छोड़। और जो कोई ऐसा कहता है वो गलत शिक्षा देता है। तो यहाँ पर संत पौलुस भी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि मैंने तो एक कवारी के समान किसके साथ तुम्हारी सगाई लगाई है? मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ। उसकी कलीसिया पूरी तरह से क्या है? निर्दोष है। वो कुंवारी है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। वो पूरी तरह से पाक और पवित्र है। हालेलुया। अगर कोई पास्टर अगर ऐसी बात कहता है, कोई सेवक कहता है, और मैंने उनके मुख से सुनी है, मुझसे भी उन्होंने कही थी, और वो ये गलत एक शिक्षा थी जो ऐसे कह रहे थे कि पास्टर जो है वो कलीसिया का पति होता है। ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ यीशु मसीह है जो कलीसिया का पति है। तभी तो यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा था कि ये बात तुझ पर किसने प्रकट की है? स्वर्गीय पिता ने। और इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो कलीसिया उस वचन पर बनी है, जो आत्मिक कलीसिया है, यीशु मसीह उसकी बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे छल करने वाले पास्टर निकल चुके हैं जो वचन को अपने ही तरीके से तोड़ मरोड़ कर लोगों के आगे पेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पहला थिस्सलुनीकियों 2 उसकी 3 पढ़ेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी हम निकालेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 उसकी 4। क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है, हाँ जी, और ना शुद्धता से। और हमारा उपदेश जो है ये ना तो भ्रम से है और ना ही अशुद्धता के साथ है। हाँ जी, और ना छल के साथ है, और ना ही छल के साथ है। हमारा जो प्रचार है ये कौन सा प्रचार है? सीधा स्वर्ग से आया हुआ, नबी के द्वारा आया हुआ। ये वो प्रचार है, बिल्कुल शुद्ध प्रचार है, और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 2 आयत। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है, हाँ जी, कि वह विश्वास योग्य हो। हाँ जी, परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है, हाँ जी, कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, हाँ जी, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। हालेलुया। हमें परखने वाला कौन है? ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये मेरी अपनी समझ नहीं है,
ये कोई मेरा अपना विचार नहीं है, ये सब कुछ खुदा के द्वारा है, उसके आत्मा के द्वारा है। और खुदा ही अपने लोगों को क्या करता है? परखता है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि शैतान भी क्या करता है? वो दूतों का, स्वर्ग दूतों का रूप धारण करता है। और इसके बारे में थोड़ा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जब कोई खुदा का सेवक दुनिया छोड़ देता है तो बहुत सारे विचार क्या करते हैं, अभी वो मेरे स्वप्न में आया और उसने मुझसे ये कहा या उसने मुझे वो कहा और वो मुझे प्रचार कर रहा है, मुझे ऐसा कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे विचार करते हैं। लेकिन जब हम नबी के संदेश में से देखते हैं तो नबी कहता है कि ये मरने के बाद कोई भी संत नहीं बनता है। मरने के बाद कोई संत नहीं बनता है। बाइबल तो मरने से पहले बनाती है, खुदा का वचन मरने से पहले बनाता है। मरने से पहले संत बनाने वाला खुदा का वचन, मरने के बाद संत बनाने वाला वो कैथोलिकवाद है। जब व्यक्ति मर जाता है फिर उसको वो संत की उपाधि देते हैं। इसे नबी कहता है प्रेत आत्मावाद है ये, इसे दुष्ट आत्मावाद कहा गया है, शैतान की ओर से है ये। हालेलुया। नबी कहता है इसका सर्पवंश में जब हम पढ़ते हैं तो नबी कहता है मैं उनके शिक्षा सिद्धांत को जानता था, अतः मैंने कहा निश्चय ही वे जीवित हैं। यदि वे जीवित हो, समझिए आप जानते हैं कि जब तक कि कोई मर ना जाए तब तक कोई कैथोलिक संत नहीं बनता है। कैथोलिक जो है ये पूरी तरह से बाइबल कहती है, हमारे युग के नबी ने कहा ये प्रेत आत्मा की अगुवाई में चलता है। ये दुष्ट आत्मा को मरे हुए लोगों की उपासना करता है, मरे हुए लोगों को भेंट चढ़ाता है। ये मरे हुए लोगों के आगे क्या करते हैं? दुआ करते हैं, अपनी प्रार्थना रखते हैं। लेकिन जो जीवित हैं वो किसके आगे रखते हैं? यीशु मसीह के आगे। यीशु मरा नहीं है, यीशु जीवित है। उसकी कब्र आज भी खाली है। हाँ, यीशु मरा था एक दिन, लेकिन तीसरे दिन जी भी उठा था और उसकी कब्र आज तक खाली है। हम उसी यीशु के आगे दुआ करते हैं। तभी तो यीशु ने कहा देख मैं युगानुयुग एक सा हूँ, मैं युगानुयुग जीवित हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, अतः उसने कहा कि ओ जब तक आप मर नहीं जाते हैं आप संत नहीं बन सकते हैं। तो कैथोलिक वाले मरने के बाद संत की उपाधि देते हैं, लेकिन खुदा में तो पहले से ठहराया। नबी कहता है कि जो नबी होता है वो कब से होता है? वो जन्म से नबी होता है। जो खुदा का सेवादार है वो जन्म से ही सेवादार होता है। खुदा ने उसको माँ के पेट से ही सेवादार ठहराया होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब थोड़ा और ध्यान से सुनिए। नबी कहता है कि मैंने कहा कि जो कोई मृत लोगों से, मरे हुए लोगों से संपर्क करता है वह प्रेत आत्मावादी ही कहलाता है। जो मरे हुए लोगों के आगे दुआ करते हैं, उनसे कहते हैं कि ये देखो मेरे स्वप्न में आया, मेरे बारे में मुझको ये कहा, नबी कहता है वो दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। नबी का एक संदेश है दर्शन, आप इसको पढ़ना, इसमें आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। और अगर हम दूसरी जगह और भी पढ़ते हैं प्रेत शास्त्र संदेश, तो नबी कहता है कि यहाँ पर अब जो ऐसी आत्माएं हैं जो छल करने वाले हैं, षड्यंत्रकारी हैं, ये कौन से हैं? ये भरमाने वाली रूहें हैं, भरमाने वाले लोग हैं, भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। नबी कहता है कि देखिएगा आज बहुतेरे लोग परमेश्वर का वचन लेने की बजाय बहकाने वाली आत्माओं की या भरमाने वाली आत्माओं की सुन रहे हैं। और वह दुष्ट आत्मा ही है जो बाहर के स्थानों में जाती हैं और मनुष्य में प्रचार भी करती हैं। ये वो दुष्ट आत्माएं हैं। और नबी कहता है और मनुष्यों में, प्रचारकों, सेवक गणों में मध्य बैठ जाती हैं, वह कलीसिया के सदस्यों में बैठ जाती हैं, वह अच्छे लोगों में बैठ जाती हैं और उनसे ये करवाती हैं कि वह किसी भ्रांति में पड़ जाए, किसी वहम में पड़ जाएं, और वह उन बातों को बोलते हैं और उन कामों को करते हैं और उन बातों की शिक्षा देते हैं और उन बातों का अभ्यास करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे भरमाने वाली आत्माओं पर कान लगा रहे हैं। आज नबी का एक संदेश है परमेश्वर की आवाज को पहचानना।
हो सकता है आने वाले दिनों में ये प्रचार करूं इस पर। और इसमें ये बताया गया है कि आज परमेश्वर की आवाज को पहचानना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, यहाँ तक कि कलीसिया के लिए, कि कौन सी परमेश्वर की आवाज है और कौन सी नहीं है। सारी आवाजें एक सी लग रही हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। अगर हम कहते हैं नहीं भी हमारे चर्च में रोगी चंगे होते हैं, तो दूसरे वाले कहते हैं हमारे में भी रोगी चंगे हो रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ दुष्ट आत्मा निकली है, वो भी कहते हैं दुष्ट आत्मा निकली है। आज उस आवाज को पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि नबी कहता है आज बहुत सारी भरमाने वाली रूहें वो निकल आई हैं, और वो क्या करती हैं, घर घर जाती हैं, फोन पर बात करती हैं, और एक दूसरे को क्या करती हैं, अपनी बातों के द्वारा भरमाती हैं। उनके पास वचन तो नहीं होता है, लेकिन अपनी षड्यंत्रकारी बातों के कारण, कुटिल कामों के कारण वो लोगों को भरमाना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है कि चुना हुआ जन कभी भरमाया नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि हमारे पास एक चश्मा होना चाहिए, और वो चश्मा पता क्या है, वो खुदा का वचन है। जब आप इस चश्मे के द्वारा देखेंगे तो आपको वो व्यक्ति की पहचान हो जाएगी, उस व्यक्ति की बातों की पहचान हो जाएगी कि ये कौन से आत्मा के द्वारा मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 16 पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 16। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। इसीलिए हम सबको क्या करना है, पवित्र बनना है। अपने पूरे ही चाल चलन में, अपने सारे विचारों में, अपनी सारी सोचों में पवित्र बनना है। तभी हम इन षड्यंत्रकारी बातों से दूर रह सकते हैं। और मेरी एक विनती है अपनी भाई बहनों के आगे कि कभी भी हम एक दूसरे को कोई छोटी सी बात लेकर ना समझाएं, किसी को कुछ ना बोलें, सिर्फ खुदा के आगे उस मसले को रख दें। अगर हम, नबी कहता है, अगर हम किसी भाई में या किसी बहन में कोई कमी देखते हैं, कोई किसी बात को देखते हैं, तो आप कहने के बजाय खुदा के आगे दुआ कीजिए, प्रभु उसको ठीक करेगा, प्रभु उस गलती को सुधारेगा। किसी को भी हम ऐसा ना कहें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता। सचमुच प्रभु तू हमारा जिंदा यहोवा परमेश्वर प्रभु, और तू हमेशा अपने लोगों का भला करता है पिता। और मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना प्रभु, जो तेरे सच्चे लोग हैं प्रभु, जो तेरे वचन का भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, उन सभी पर तेरे पाक लहू को, तेरे पवित्र लहू को लगा देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। और दुष्ट की सारी षड्यंत्रकारी उसकी बातों से, उसके कार्यों से तेरे लोगों को बचाए रख प्रभु यीशु मसीहा। और तेरे वचन में, तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं प्रभु, और सिर्फ तेरे वचन को देखे, तुझे देखे प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रभु। तो अपने लोगों की आप अगुवाई करता है मेरे पिता। इन्हें किसी प्रभु अन्य की अगुवाई की जरूरत नहीं है प्रभु, इन्हें सिर्फ तेरे वचन की अगुवाई की जरूरत है प्रभु, तेरे आत्मा की अगुवाई की जरूरत है प्रभु। तू हम सब की अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीहा। सारी महिमा, सारा आदर मैं तुझे ही देता हूं मेरे पिता। जितने भाई बहन प्रभु दूर से आए, नजदीक से आए मेरे पिता, और प्रभु यीशु मसीहा जो दुखी, लाचार, बीमार, रोगी है पिता, विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीहा कि तूने उनके प्रवेश से, रोगों से आजाद कर दिया, उनकी बीमारी से तूने चंगा कर दिया पिता। और तूने अपना आत्मा दिया है प्रभु, ताकि तेरी बातों पर वो प्रभु मनन कर सके प्रभु, तेरी बातों पर सोच कर विचार कर सके मेरे पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। सारी महिमा, सारा आदर मैं तुझे ही देता हूं पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। इस दुआ को सुन और कबूल कर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।